हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ 40 चेस्ट साइज में बॉटनेक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। बॉटनेक विद प्रिंसेस कट आज हम ब्लाउज को कट करना सीखेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम देख लेंगे। लेंथ है 15 इंच। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है और आप छोटी स्लीव का भी ब्लाउज बना रहे हो, तब भी आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 1 मीटर ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर लाइनिंग वाले फैब्रिक को लिया है। बैक पार्ट को कट करने के लिए आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और ऑन फोल्ड को अपने साइड कर लेना है। लेंथ हमारी 15 है। 15 में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 16 इंच पे। अगर आपको बॉटनेक ब्लाउज में लॉन्ग स्लीव चाहिए और चेस्ट का साइज भी आपका ज्यादा है, तो फिर आपको 1.25 मीटर फैब्रिक का यूज करना है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। फुल शोल्डर मेरे कितने हैं? 14.5 इंच के। तो 14.5 का मैं हाफ करके निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना होता है। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 है और फुल शोल्डर आपके 15 या 16 इंच तक आ रहे हैं, तब भी आप 7.25 इंच के शोल्डर ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, शोल्डर बॉडी पे जाके एकदम फिट बैठेगा। अब निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का निशान हम कैसे लगाते हैं? बॉटनेक ब्लाउज में जितना हमने शोल्डर रखा होता है उसमें से हाफ इंच ज्यादा प्लस करके हम निशान लगाते हैं आर्म होल के लिए। लेकिन जैसे हम 40 चेस्ट साइज का डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं और उसमें हमारे आर्म होल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस हाफ इंच कर देते हैं जब हमारे चेस्ट का साइज 40 प्लस होता है। वैसे बॉटनेक ब्लाउज में भी थोड़ा सा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना, उतना आपको आर्म होल ले लेना है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप डीप नेक ब्लाउज बनाएं या बॉटनेक ब्लाउज बनाएं। जितना आप नॉर्मल आर्म होल का फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसमें से बस आपको हाफ इंच माइनस करना होता है। अगर मेरे चेस्ट का साइज 40 से कम होता तो जितने मैंने शोल्डर लिए होते ना, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं आर्म होल लेती। लेकिन अभी चेस्ट का साइज बढ़ गया है तो जितने शोल्डर लिए हैं उतने ही मुझे आर्म होल लेने पड़ेंगे। तो शोल्डर 7.25 इंच के, आर्म होल भी मैं ले लूंगी 7.25 इंच के। और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आर्म होल का फॉर्मूला तो आपको बता दिया है, लेकिन एक बार आपको आर्म होल की गोलाई देने के बाद आर्म होल को चेक करके भी देख लेना है, क्योंकि चेस्ट का साइज बढ़ने से जो हमारे आर्म होल का साइड होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर आपके नाप के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप हाफ इंच बढ़ा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपने मेजरमेंट लिया ना, उसके अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी होना चाहिए। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज देख लेंगे। चेस्ट का साइज कितना है? 40 है। 40 को हम कैसे निशान लगाते हैं? डिवाइड 4 करके। लेकिन जब भी आप बॉटनेक ब्लाउज बनाओ ना, तो आपको लूजिंग ऐड करनी है 2.5 इंच की। और जितना भी आएगा उसको डिवाइड 4 करके आपको निशान लगाना है। छोटे चेस्ट साइज से लेके बड़े साइज तक में आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी ही है, और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। तो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग मैं लूजिंग ऐड कर दूंगी। 40 में हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो मेरा कितना आया? 42.5 इंच। 42.5 इंच को डिवाइड 4 करूंगी तो कितना आया? 10.75 इंच। अब चेस्ट का निशान में लगा लूंगी 10.75 इंच में। इससे क्या रहेगा, मुझे ब्लाउज में मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा और ब्लाउज पीछे की तरफ से मुझे फंसेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 10.75 इंच पे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में लूजिंग आपकी सेम ही रहेगी। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट देख लेंगे। वेस्ट है मेरी 35 इंच की, इसे भी मैं डिवाइड 4 कर लूंगी। कितना आया? 8.75 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे। और वेस्ट साइड में आपको मार्जिन लेना है 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गोलाई के लिए आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे, क्योंकि आपके जो चेस्ट का साइज है वो 40 है। हाफ इंच यहां से आर्म होल को डाउन करेंगे। कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। रेडी शोल्डर है 2.5 इंच के। 2.5 में सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। रेडी शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना, उसको हाफ इंच आपको आर्म होल की तरफ माइनस करना है। जब भी बॉट नेक, हाई नेक, कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो हमारे जो शोल्डर रहते हैं वो आर्म होल की तरफ माइनस होते हैं। तो हाफ इंच आपको माइनस कर देना है। अब ये हमारे नेक की विड्थ रहेगी, इसको चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ से मेरे नेक की विड्थ आ रही है 3.75 इंच। बैक की साइड से आपको देख लेना है नेक डीप आप कितना रख रहे हो। मैं यहाँ से रखूंगी 3.5 इंच। अब यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ आएंगे, इस तरह से। हाफ इंच यहाँ से शोल्डर को माइनस करेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए आपको कर्व को रख लेना है। और इतने शोल्डर जो आपके स्टिचिंग में जा रहे हैं ना, उसको छोड़ते हुए ही आपको नेक का शेप देना है, इस तरह से। हाफ इंच जितना शोल्डर हमारा कटिंग में गया, हाफ इंच स्टिचिंग में गया। जितना भी बचा ही हमारा रेडी आर्म होल रहेगा। तो इसको मैं चेक करके देख लूंगी कि मेरा कितना आ रहा है।
तो ये मेरा आ रहा है 9 इंच। ये आप देख सकते हैं 9 इंच पे मेरा रेडी हो रहा है। अगर आपके आर्म होल का जो राउंड है आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो 9.5 इंच पे रेडी हो रहा होगा ना, तो यहाँ से आपको 7.75 इंच का आर्म होल ले लेना है। अगर आप आर्म होल को चेंज करते हो ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल को लेके चलना है। अब यहाँ से हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे, तो बैक साइड में आपको निशान लगाना है 4 इंच पे, और नीचे से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। दोनों साइड से आपको इसको सिलाई में हाफ हाफ इंच लेना है। तो ये आपका डॉट पॉइंट हो गया। बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बैक को मैं कट कर लूंगी। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है, अब फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने से पहले आपको क्या करना है, हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है, और नीचे की तरफ से 1 इंच लंबाई आपको एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि अभी हम जो फ्रंट पार्ट में पैटर्न बना रहे हैं वो हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न है। और जब भी आप 4 डॉट पैटर्न या प्रिंसेस कट पैटर्न बनाते हो ना, तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में ली होती है उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी होती है। तो हम नीचे की तरफ से 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से मैंने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली। अब हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लूंगी 0.25 इंच का। अब आपको क्या करना है, बैक पार्ट को ले लेना है और इसके ऊपर जमा लेना है। बैक पार्ट की जो पूरी मार्किंग रहेगी ना वो आपको फ्रंट पार्ट में कॉपी कर लेनी है, कि बैक और फ्रंट दोनों की चेस्ट साइज में हमारी सेम लूजिंग ऐड हुई है। देखिए बैक पार्ट से मैंने मार्किंग को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। आर्म होल के निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे आर्म होल की मार्किंग रहती है वो फ्रंट पार्ट में चेंज हो जाती है। इस तरह से ये हमारा चेस्ट हो जाएगा, और ये 1.5 इंच का मार्जिन। वेस्ट का निशान अभी आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले हमारे प्रिंसेस कट का डॉट पॉइंट आएगा, उसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट में निशान हमारा 1.25 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में निशान लगेगा हमारा 1 इंच पे। इसकी गोलाई दे देंगे। अभी जो हमारा आर्म होल है ना उसको हमने हाफ इंच बैक साइड में डाउन नहीं किया है, बस 1 इंच का निशान लगाते हुए हमने आर्म होल की गोलाई दी है। अब निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। फ्रंट पार्ट में अगर आप चाहें तो आपके नेक की लंबाई बढ़ा सकते हैं। मुझे फ्रंट और बैक दोनों का नेक 3.5 इंच पर रेडी चाहिए, तो मैंने 3.5 इंच पे ही रेडी किया है। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे, तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 10 इंच, इसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है मेरा 7.5 इंच, इसे आपको डिवाइड 2 कर लेना है। तो मेरा कितना आया 3.75 इंच। अब आपको डायरेक्ट 3.75 इंच पे निशान नहीं लगाना है। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करोगे ना, तो उसमें आपको 0.25 इंच सिलाई का ऐड करना ही है। अगर आप फर्मे पे कट कर रहे हो ना तो फिर उसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा, लेकिन अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो सिलाई का 0.25 इंच आपको लेना है। 0.25 इंच में प्लस करूंगी और निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। इसे अपने शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स में प्लस किया हाफ इंच, एपेक्स टू एपेक्स में प्लस किया 0.25 इंच। अब यहाँ से मेरा आया 4 इंच, नीचे की तरफ से इसमें से हाफ इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। दोनों डॉट की लाइन को आपको मिला लेना है। अब अभी हमारे चेस्ट का साइज बड़ा है, तो यहाँ से डॉट पॉइंट का निशान आपको 2.5 इंच तक ले लेना है। अब 2.5 इंच वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, और अब निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है 8.75 इंच की। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट की तरफ डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब इसे आपको आर्म होल की तरफ मिलाते हुए शेप देना है। तो शेप देने के लिए हम चेस्ट लाइन से निशान लगाते हैं। निशान लगाने के लिए हम देखते हैं चेस्ट का साइज। चेस्ट का साइज 38 से कम है, तो आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। 38 से ज्यादा है या 38, तो आपको ये निशान लगाना है 1.25 इंच पे। तो मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब 1.25 का हम हाफ करेंगे। इस तरह इंच टेप को फोल्ड कर लोगे आप, तो आपको इसका हाफ मिल जाएगा। वापस से आपको निशान लगाना है साइड में। जितना भी आया होगा ना इसको अब आपको मिला देना है शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से।
मिलाने के बाद आपको डायरेक्ट शेप नहीं देना है। अभी इसे हम सिलाई में भी कवर करते हैं, तो ये हमारा कितने इंच कवर होगा, जितना हमने टेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा। टेस्ट लाइन से मैंने निशान लगाया है 1.25 इंच पे, तो यहाँ से मैं इंची टेप को रखूंगी और वापस से निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। इस लाइन को वापस से हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इसे आपको बाहर तक जाने देना है। तो इस तरह से दोनों तरफ आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्महोल के साइड वाली लाइन को नाप के देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6.25 इंच पे, दूसरी जहां भी 6.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। बैक साइड में हमने आर्महोल डाउन किया था ना, तो फ्रंट में भी हम आर्महोल को डाउन कर देंगे। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्महोल हम बनाएंगे। इतनी सारी मार्किंग देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इस तरह से ब्लाउज बनाओगे ना तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और एक एक मार्किंग को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम हमारे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको कर्व को ले लेना है और इस तरह से सेंटर में जमा लेना है। कर्व को आपको कैसे जमाना है कि जो आपकी नीचे वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, उससे एक लाइन जितना अंदर आपका कर्व आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे जमाया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्व एक लाइन जितना मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। तो अब मैं इसका शेप दे दूंगी। कर्व से शेप देने के बाद अब नीचे की तरफ से हम इसको मिलाएंगे। तो किस तरह से आपको मिलाना है, जो नीचे वाली आपकी डॉट की लाइन रहेगी ना, उसके आपको 2 सेंटर निकाल लेने हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा ना, उससे हम हाफ इंच ऊपर आएंगे। सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे और इसको गोलाई में आपको मिला लेना है। और ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, वहां तक आपको जाने देना है। अब जैसे हमने ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखा था ना, सेम नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देख लेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6.5 इंच पे। दूसरी वाली जहां भी 6.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। और अब इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है ना, इससे आपको क्रॉस में जाना है 1 इंच जो हम ऊपर आए थे ना वहां पे, ताकि आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की लंबाई सेम आए। अब जो हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली थी ना, वो आपके डॉट पॉइंट में कवर हो जाएगी। फिटिंग वाली साइड से और फ्रंट वाली साइड से आपकी लंबाई उतनी ही रहेगी जितनी आपके बैक पार्ट में है। तो इससे आपका बैक पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब ऊपर की तरफ से भी हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। शेप देने के लिए जो आपने नया आर्महोल बनाया है, वहां पे आपको इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट से, और इस तरह फोल्ड करते हुए इनका भी आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इसको भी गोलाई में मिला देंगे। देखिए इस तरह से गोलाई में मिलाते हुए आपको ऊपर से नीचे तक प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग भी अलग कलर से की है ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। अब 0.25 इंच यहाँ से हमारा कपड़ा जाएगा सिलाई में और 0.25 इंच यहाँ से हमारा कपड़ा जाएगा। तो हाफ इंच कपड़ा हम बैक साइड से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे ताकि हमारा फ्रंट पार्ट छोटा ना रहे। तो देखिए यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हम कट कर लेंगे। हेवी से हेवी चेस्ट साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।